जय हिंद दोस्तों। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से रिसेंटली एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि बांग्लादेश के जो बीजीएफ सोल्जर यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश सोल्जर है जो बेसिकली बॉर्डर में तैनात रहते हैं, उनकी गोली लगने से मौत हो चुकी है। जो बेसिकली गोली जो लगी है वो बीएसएफ जवान के बंदूक से लगी है। और ये जो पूरी जो घटना है ये बेसिकली किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है इस वीडियो में तो बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम कह देते हैं कि ये जो घटना है 100% जो गलती है वो बीजीएफ सोल्जर की है। कैसे, वो आपको वीडियो के एंड तक में मालूम चल जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि बांग्लादेशी सिपॉय डिस्गाइज्ड एज कैटल स्मगलर शूट डेड बाय बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि वेस्ट बंगाल जो बॉर्डर है वहां पर तैनात थी। वहां पर ये पूरी घटना हमें देखने को मिलता है। और अगर हम मैप में देखें बांग्लादेश का लोकेशन, तो ये बेसिकली इंडिया के ईस्ट में आपको मिल जाएगा। जो बॉर्डर साझा जो करता है वो बेसिकली इंडिया के वेस्ट बंगाल, आप इधर आसाम वाला पोर्शन देख लेंगे और इधर नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन देखेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयरिंग होता है वो बांग्लादेश के साथ ही है। 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयरिंग है वो बांग्लादेश के साथ में होता है। सो पूरी कहानी है क्या, खासकर हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो घटना है ना, ऐसा नहीं कि मतलब हमारे साइड से ही फायरिंग हुई है और ऐसी घटना में देखने को मिलती है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे 2019 का ये बेसिकली आर्टिकल है, अक्टूबर 18 का, जिस टाइम में बांग्लादेश के साइड से यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से बीजीबी की साइड से 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया था। उसमें से 3 लोगों में से एक को गोली मार की हत्या कर दी गई थी। ये भी चीजें निकल के आई थी उस टाइम में। लेकिन एक्चुअली अभी क्या हुआ है, देखिए अभी ये हुआ है कि बीजीपी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इसको शॉर्ट में बीजीपी कहेंगे आगे हम, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हम आपको छोटा सा बस इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बीएसएफ की जो जवान है वो बेसिकली बांग्लादेश बॉर्डर में तैनात रहती है और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास में। अब बोलेंगे और चाइना नेपाल तो फिर क्या हुआ? नेपाल के आसपास में आप देखेंगे यहाँ पर जो है सशस्त्र सीमा जो बल होता है, फोर्स, ये यहाँ पर आती है। चाइना के आसपास में आप देखेंगे तो आईटीबीपी की जो फोर्सेस यहाँ पर होती है, और यहाँ पर म्यांमार जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो पार्ट है यहाँ पर आसाम राइफल तैनात रहती है। तो यहाँ जो बीएसएफ है उनकी तरफ से गोली चली और यहाँ बीजीएफ जो बीजीबी है उस एक जवान की मौत हो गई। और ये जो पूरी कहानी ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है बेसिकली नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट है। और ये पूरी घटना 22 जनवरी, जिस दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी को पूरा देश सेलिब्रेट करा था, उस दिन की एक घटना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन नॉर्थ 24 परगनास, ये बेसिकली कोलकाता के पास में आपको मिल जाएगा, जहां भी रिसेंटली ईडी की रेड पड़ी है। अभी आपको मालूम होना चाहिए टीएमसी रीडर के ऊपर में, वही वो जगह है। सो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेसिकली यहाँ पर कैटल स्मगलिंग की कोशिश कर रहे थे और ये बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया आते हैं, बांग्लादेश से इंडिया। सो पूरा इंसिडेंट क्या है, देखिए बीजीपी जो सिपॉय है, एक बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश फोर्स है, या हम ये एक आर्मी मैन बांग्लादेश की का जो आर्मी है बीजीपी, एक वो पर्सन जो कि विदाउट यूनिफॉर्म में था और कुछ कैटल स्मगलर को वो बॉर्डर के जरिए वो इंडिया क्रॉस कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, बीएसएफ जवान को कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज होने की भनक लगती है और यहाँ पे ये देखा जाता है कुछ अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स जो है वो बेसिकली उनके तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो उसी बीच में जो बीएसएफ के जवान है वो आगे बढ़ते हैं स्मगलर्स की तरफ, और उस टाइम में स्मगलर को ये लगता है कि जो जवान उसके तरफ आ रहा है वो बेसिकली अकेला है और उसके तरफ में शार्प एज सिकल से उसके ऊपर अटैक होता है इस हथियार से। तो जब ये अटैक होता है तो यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान है वो सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर रिटेलिएट करते हैं, ओपनिंग जो फायरिंग होती है। और इसी बीच में यहाँ पर बीजीबी सिपॉय जो यानी बीजीपी जो जवान है बांग्लादेश का जवान जो विदाउट यूनिफॉर्म में था उस वो इंजर्ड हो जाती है। देखिए यहाँ पर इंजर्ड सफर्ड इंजरीज, आनंद फानन में यहाँ पर जो बाकी जो स्मगलर्स थे जो लोग क्रॉस कर रहे थे वो लोग खासकर फॉग का फायदा उठा के वो लोग अपना जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो क्रॉस कर जाते हैं, अपनी साइड में पहुंच जाते हैं। और ये उसके बाद में होता क्या है कि जो बीएसएफ बीजीबी के जवान है उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट की जाती है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये जो घटना होती है, घटना के बाद में यहाँ पर जब फ्लैग मीटिंग होती है उस दौरान में बीजीपी जो बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है बीएसएफ को इन्फॉर्म करती है कि एक पर्सन, एक बंदा जो बीजीपी में था वो मिसिंग हो गया। तो आप अगर इस फोटो को देखते हो तो आप तो बताना। तो जब ये चीजें होती है तो मालूम चलता है कि वो जो पर्सन है जिसकी डेथ हुई है, जिसका नाम मोहम्मद रियासुद्दीन है, वही वो स्मगलर है जो विदाउट यूनिफॉर्म में था, एज ए स्मगलर क्रॉस कर रहा था और कुछ लोगों को क्रॉस करवाने की कोशिश कर रहा था, उसी की डेथ हुई है। तो फाइनली यहाँ पर जो बीएसएफ के जो जवान है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये चीजें पहुंचती है और बांग्लादेश हाई कमीशन जो कोलकाता में, वहां तक भी जो घटना है वहां तक पहुंचाई जाती है। लेकिन
भारत में ना कैटल स्मगलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर बॉर्डर एरियाज के लिए, जो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयरिंग होता है 4,096 किलोमीटर का, वहां पर। और कहा जाता है कि लगभग 2 मिलियन की 20 लाख इंडियन कैटल जो है वो हर साल स्मगल किया जाता है बांग्लादेश में, यानी इंडिया से बांग्लादेश ले जाया जाता है। और यूजुअली देखा जाता है कि पीक टाइम होता है बेसिकली जब ईद का टाइम होता है या इस्लामिक कुछ फेस्टिवल्स देखे जाते हैं, तो उस टाइम में कैटल स्मगलर ज्यादा एक्टिव रहती है और स्मगलिंग ज्यादा तेजी से होती है। तो इन सब के बीच में एक सवाल निकल के आता है, क्या इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर जो 4096 है, क्या बॉर्डर फेंसिंग नहीं है? फेंसिंग तो है, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो इनक्लेव्स थे, 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश के थे जो वापस हमने दिए 2015 के इनक्लेव्स एक्सचेंज जब इंडिया बांग्लादेश के साथ में हो, जो कि बहुत एक लंबा पेंडिंग एक इशू था इंडिया बांग्लादेश के ऊपर में। और हम लोगों ने 51 इनक्लेव्स, यानी इनक्लेव्स मतलब छोटे छोटे स्पॉट्स कह सकते हैं, जो यानी कि कुछ घरों को मिलाकर हम इनक्लेव्स कह सकते हैं, तो ये एक्सचेंज हुआ था बेसिकली। और फेंसिंग की बात करें तो 2024 तक का डेडलाइन ये रखा गया है कि जो रिमेनिंग जो बॉर्डर जो फेंस करने हैं 915.35 किलोमीटर, यानी कि पूरा बोरी आप 915 मान चलिए, तो 915 किलोमीटर की फेंसिंग करनी थी मार्च 2024 तक में। लेकिन आपको बता कि हमें दुख हो रहा है कि ये जो फेंसिंग हुई है ना, ये पिछले साल तक 35 किलोमीटर ओनली हुआ है, 35 किलोमीटर, और अभी मार्च तो आया नहीं है। लेकिन हो सकता है जब ये मार्च 2024 आएगा तो इसके बाद जो भी इसमें अपडेट आएगा तो वो तो हम अपडेट देंगे ही। लेकिन हमें लगता है थोड़ा सा ये ना फेंसिंग को लेकर जो टाइम है वो दिए हुए टाइम पे मेरे ख्याल से ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन होप कि 2024 के लास्ट तक में ये फेंसिंग कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फेंसिंग का इशू चाहे हम इंडिया इंडिया म्यांमार बॉर्डर की हम बात करें, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ इशू उठ रहा है फ्री रेजिम जो मूवमेंट है इसको लेकर, यहाँ पर फेंसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। और या फिर हम बात करें यहाँ बांग्लादेश की, जो कि 915 किलोमीटर आज भी फेंसिंग करने हैं, अब 900 पूरा पूरी मान चलिए जो टोटल रिमेनिंग है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत की सिक्योरिटी के लिए जो भारत से सटे जो देश हैं, खासकर वैसे देश जहां से हमें लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स का खतरा ज्यादा है, जैसे बांग्लादेश हो गया, इवन के म्यांमार हो गया, जहां पर एथनिक ग्रुप ज्यादा एक्टिव यहाँ पर है, इसके रिगार्डिंग हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर फेंसिंग की जा सकती है। सो इसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।